अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि सामने वाला इंसान आपके साथ बहुत दफ़ा ऐसे दिमागी खेल खेलता है, जिसकी वजह से आप दिमागी तौर पर उस इंसान के पीछे भागते हो, तड़पते हो, वो आपको तड़पाता है। ऐसी-ऐसी लोगों की स्ट्रैटेजीज़ हैं, ऐसी-ऐसी मैनिपुलेशन की उनके पास टेक्निक्स हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये समझें। और खुदारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को देखना है आपने, इग्नोर नहीं करना इस वीडियो को, इतनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक इनके पास ना बड़ी सॉफ्ट टेक्निक होती है, ये ये मैनिपुलेटर लोगों के पास, ये नार्सिसिस्ट लोगों के पास भी यही टेक्निक होती है जो आप पे यूज़ करते हैं। इसको बोला जाता है आपके सॉफ्ट इमोशंस को आपके खिलाफ करना। आपके सॉफ्ट इमोशंस को आपके खिलाफ करना। कैसे? आप रो रहे हो, तो अगला बंदा कहता है आपका ये जो रोना है ये मैनिपुलेशन है, मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो, रोकर दिखा रहे हो। रोकर आप मुझे अपने आँसुओं से ये काम निकलवाना चाहते हो, ये फलाँ चीज़ करवाना चाह रहे हो, ये मगरमच्छ के आँसू है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से हैं। अब आप इस चीज़ को लेकर कि आप रो रहे हो वाक़ई, और ये बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ये बंदा मुझे ये बात बोल रहा है। आपको अपने ऊपर अफ़सोस होता है, आप रोते रहते हो फिर। वो बंदा चला गया, कोई सपोज़ आपका हस्बैंड है, चला गया रूम से बाहर, आप रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो। आपको अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि भाई ये क्या है? और आपको वाक़ई दिल से रोना आ रहा होता है, ये इतने तेज़ लोग होते हैं। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, आपका जो लव है ना, उसको बोलेंगे कि आप मुझे वीक कर रहे हो लव के थ्रू, आप लव देकर कुछ जो है ना वो मतलब निकालना चाह रहे हो, ये है, वो है, आपका लव प्योर नहीं है, या आपके किरदार पे उँगली उठाई जाएगी, या कोई और ऐसी बात की जाएगी कि नहीं आपसे तो वो बंदा अच्छा है। आपके लव को भी वो लोग मैनिपुलेट करते हैं, इतना आपको ज़लील करते हैं। फिर क्या? आपके केयर को कंट्रोल। भाई ये देखो कैसी सॉफ्ट मैनिपुलेशन है। आपके सॉफ्ट इमोशंस को कैसे लोग जो है ना यूज़ करते हैं। आप केयर करते हैं उनकी, मुझे कंट्रोल ना करें। आप कहते हैं दवाई खा लें वक़्त पे, मुझे कंट्रोल ना करो, मैं खुद दवाई खा लूँगा या मैं खुद खा लूँगी, या मुझे कंट्रोल ना करो। अब आप फिर सर पकड़ के बैठ जाते हो कि भाई ये क्या है? मैं तो उसकी केयर कर रहा हूँ या केयर कर रही हूँ, और ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है? और आप दिमागी तौर पर तड़पना शुरू होते हैं। आप कहते हो मैं कौन-सा इमोशन दिखाऊँ, कौन-सा ना? केयर ना करो, तो मेरी केयर नहीं करती। आपको एहसास नहीं है, आप मेरी केयर नहीं करते या नहीं करती। ये हो गया, वो हो गया, आप ये ऐसे करती हो, आप वैसे करते हो। और आप इस कंडीशन में बावले हो जाते हो, क्या बोलते हैं उसको? कुछ पता नहीं लगता आपको, कि भाई करें तो करेंगे। ये लोगों की टेक्निक्स हैं, खुदारा इन चीज़ों को समझें। मैं बार-बार समझा-समझा के थक चुका हूँ, ठीक है ना? इन चीज़ों को समझ लें, समझ लें, समझ लें। लोग क्या करते हैं आपके साथ, इन बातों को समझें। अच्छा, फिर ये लोग क्या करते हैं, इनकी एक टेक्निक होती है, इसको बोला है साइलेंट पनिशमेंट लूप। साइलेंट पनिशमेंट लूप क्या है? अचानक से ये लोग विदाउट रीज़न आप आपसे ना आपको एक साइलेंट लूप में धकेल देंगे। यानी कि अचानक किसी चीज़ पर बात करना छोड़ दिया ऐसे ही बस। और उसमें आप एक लूप में जाते हो, क्यों, 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 क्यों? और आप अपना कसूर निकालते हो कि मेरी गलती थी शायद। शायद मैंने कुछ बुरा किया, शायद मेरी फलाँ गलती है। अपने अंदर कीड़े-मकोड़े देखते हो, अपने अंदर गलतियाँ तलाश करने की कोशिश करते हैं। और भी डिफरेंट चीज़ें आप करते हैं कि शायद फलाँ चीज़ मेरी गलत थी, फलाँ चीज़ मेरी गलत थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। इन्हीं चक्करों में आप लग जाते हो, और बैठे आप रोते रहते हो, रोते रहते हो, रोते रहते हो। और उसकी याद में तड़पते हो, तड़पते हो। ये खेल खेलते हैं लोग। इन खेलों से अपने आप को आगाह करो कि ये लोगों की खेलें हैं, और बहुत बुरी खेलें हैं। अच्छा, फिर लोग क्या करते हैं, आपको एक इसको बोला जाता है इमोशनल स्पेयर टायर, ये जो कॉन्सेप्ट है। जैसे कार का एक स्पेयर टायर होता है, वो गाड़ी की डिग्गी में पड़ा होता है, या
हर गाड़ी का अपना एक सेटअप होता है, उस हिसाब से वो पड़ा होता है। आप भी उस इंसान की लाइफ में एक स्पेयर टायर की तरह हो, कि जब-जब उसको कभी ज़रूरत पड़ी, दूसरा टायर फटा, पंचर हुआ तो आपकी याद आ गई। और ये चीज़ जितनी पेनफुल है ना, इतनी कोई और चीज़ पेनफुल नहीं है, कि आपसे किसी इंसान को मतलब है, वो आ जाता है। और बड़ा प्यार, मोहब्बत, ये वो फलाँ, जैसे वो टायर को निकालते हैं और फिर उसको थोड़ा-सा हम कपड़ा मार दिया, चलें ये थोड़ा साफ हो जाए, उसमें थोड़ी हवा और भरा ली, मिसाल के तौर पर। या और कोई चीज़ ऐसी है, तो जब उनको मतलब है, वो बड़ा आपको कपड़ा-शपड़ा मारते हैं, कि भाई इनसे मतलब है हमें, बड़ा प्यार देते हैं आपको। और जैसे ही वो मतलब निकलता है, तो आप कौन, वो कौन? ये है इन लोगों की स्ट्रैटेजी, ये है इन लोगों का काम, जिससे आप आगाह ही नहीं हैं। खाते हैं ये लोग आपको, खाते हैं, अंदर से खाते हैं। और फिर एक और चीज़ आती है, इसको बोला जाता है कम्फर्ट पॉइज़निंग। आपको वो बंदा इतना आदी कर लेता है अपना, ये सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए, दिमाग आपका घूमता है, उसी बंदे में घूमता रहता है, फिर वो बात करता है, कभी पीछे हट जाता है, कभी बात करता है, कभी पीछे हट जाता है। आप उस इंसान के बिना फंक्शनल ही नहीं रहते। फंक्शनल ना रहने का ये मकसद है, उसकी बात नहीं होती, आपसे काम नहीं होता। यानी कि वो बात नहीं करता, आप काम नहीं कर पाते। वो रिप्लाई नहीं करता, आप काम नहीं कर पाते। वो फलाँ चीज़ नहीं करता, आप फलाँ चीज़ नहीं कर पाते। तो खुदारा इन चीज़ों को समझें, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। इन इन टेक्निक्स को समझें, ये जो लोग आप पर यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर एक और टेक्निक है, इसको बोला जाता है अटैचमेंट इंटरफेरेंस। अटैचमेंट इंटरफेरेंस क्या है? कि आपकी दूसरे लोगों के साथ भी अटैचमेंट है, जैसे आपके घर वाले, आपकी माँ, आपका भाई, आपकी बहन, आपके अपने। फिर आपकी और दोस्त हैं, उनके साथ भी अटैचमेंट है, डेफ़िनिटली साथ रहें। आपके करीबी दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूल के दोस्त हैं, उनके साथ अटैचमेंट है, या वैसे दोस्त हैं, कोई जिम का दोस्त है, कोई गेम का दोस्त है, कोई फलाँ का दोस्त है। अब वो बंदा आपकी उस अटैचमेंट में इंटरफेरेंस करता है। यानी कि उन लोगों से भी आपको दूर करना शुरू करता है आहिस्ता-आहिस्ता, उससे बात नहीं करनी, उसकी तरफ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब जब इस टाइप की चीज़ कोई बंदा आपके साथ करता है, अगेन आप परेशान हो जाते हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और आप चीज़ों को या उस इंसान को चेंज करने में लगते हो। कोशिश करते हो कि किसी तरीके से उस इंसान को चेंज करूँ, बदलूँ। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।